हाय एवरीवन, मेरा नाम प्रीत है और मैं आप लोगों का स्वागत करती हूँ मेरी यूट्यूब की वीडियो पर। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि जो नर्सिंग के रिलेटेड यूके में आने के लिए जो नर्सिंग के रिलेटेड 2 एग्ज़ाम होते हैं, सीबीटी का और ऑस्की का। तो हम उसमें से आज सिर्फ सीबीटी की ही बात करेंगे, ठीक है। तो ऑस्की के लिए हम एक डिफरेंट वीडियो बनाएंगे। तो सीबीटी होती है, सीबीटी में क्या होता है, सीबीटी में 2 पार्ट होते हैं। तो उसमें जो पार्ट ए होता है, पार्ट ए में सिर्फ न्यूमेरिकल्स होते हैं। पार्ट ए में न्यूमेरिकल्स में आपके 15 क्वेश्चंस होते हैं। तो लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि 15 में से आपके 14 मार्क्स करेक्ट होने ही चाहिए। अगर आपके 15 में से अगर आपके 13 भी मार्क्स करेक्ट होते हैं और 2 आपके गलत हो जाते हैं, तब भी आप फेल ही होते हो। तो इसीलिए किसी भी हालत में आप लोगों को 14 मार्क्स उसमें गेन करने ही पड़ते हैं। तो पार्ट ए में फार्मूला बेसिस होते हैं, न्यूमेरिकल्स होते हैं। लेकिन अगर आप फार्मूलेस को अच्छी तरह से बार बार प्रैक्टिस करते हो तो आप अच्छे से अपना जो पार्ट है वो उसको क्लियर कर सकते हो। वो इतना टफ भी नहीं होता है। और दूसरा आता है आपका पार्ट बी, जिसमें आपके क्लिनिकल क्वेश्चंस होते हैं। क्लिनिकल क्वेश्चंस में आपके रेस्ट ऑफ द जितने भी क्वेश्चंस बच जाते हैं वो आपके सारे क्लिनिकल क्वेश्चंस होते हैं। उसमें वो लोग आपकी नॉलेज चेक करते हैं पार्ट बी में। और उसमें सिर्फ ये होता है कि अगर मान लो कि आपके पास कोई भी किसी भी सिचुएशंस में अगर आप होते हो तो एज अ आरएन नर्स आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती हैं, आप सिचुएशन को कैसे हैंडल कर सकते हो, ठीक है। तो वो लोग ये चीज़ चेक करते हैं कि क्या आप में इतनी कैपेबिलिटी है कि आप किसी भी सिचुएशन को फेस करने के काबिल हो। तो वो सारे क्वेश्चंस पार्ट बी में इसी रिलेटेड होते हैं कि डिफरेंट सिनेरियोज होते हैं। वो सारा पार्ट बी जो होता है वो मोस्टली सारा सिनेरियो बेस ही होता है। वो उसमें सिर्फ आपकी नॉलेज चेक करेंगे। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर आप लोग मतलब कि मान लो कि अगर आप पैनिक तो नहीं हो रहे, अगर आप किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में हो गए हो, तो इसीलिए जो पार्ट बी होता है उसमें वो लोग आपकी मोस्टली वो लोग आपकी कैपेबिलिटी चेक करते हैं। उसमें सारा का सारा नर्सिंग की ही होता है। लेकिन आप अगर ऑलरेडी इंडिया में नर्स हो या फिर पाकिस्तान में या फिर किसी और भी कंट्री में नर्स हो, तो आई थिंक आप लोगों की इतनी कैपेबिलिटी तो है कि वो आप लोगों को पता है कि कोई भी सिचुएशन होगी तो वो आप उसको कैसे फेस करोगे। तो अगर आप लोगों ने अच्छी तरह से प्रैक्टिस की हुई है अपनी होम कंट्री में या फिर कैसे भी है, तो आप लोगों को पता होगा कि हाँ, मुझे ये वाली सिचुएशन में मेरे को ऐसे रिएक्ट करना है, ये वाली सिचुएशन में मुझे ऐसे रिएक्ट करना है, ठीक है। तो उसमें भी कोई डिफ़िकल्टी नहीं आनी चाहिए। वैसे भी मटेरियल्स होते हैं, आप उसको करते हो या फिर आप डायरेक्टली आप एनएमसी की जो वेबसाइट है उस पर जाते हो तो आपको वहाँ पे मटेरियल प्रैक्टिस जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपको वहाँ पे मिल जाते हैं, ठीक है। तो मोस्टली यही है कि जो पार्ट ए है वो आपका न्यूमेरिकल बेस होता है और जो पार्ट बी होता है वो आपका जो होता है क्लिनिकल बेस होता है। तो ये थी आज की छोटी सी वीडियो। अगर आपको इसके सीबीटी के रिलेटेड अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। और अगर आपको किसी भी चीज़ की हेल्प चाहिए तो आप लोग मेरे को बता सकते हो, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसी ही वीडियो के लिए। तो ऑस्की के लिए हम एक डिफरेंट वीडियो बनाएंगे, ठीक है। उसमें पूरा डिटेल में आपकी ऑस्की चलेगी। ऑस्की क्योंकि जो होता है वो एक प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है, ठीक है, नर्सिंग के लिए। तो वो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, तो इसीलिए फिर हम उसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे। थैंक यू सो मच। वीडियो को अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू।